कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू चा विद केवल। जैसे हम हर फ्राइडे को मिलते हैं और एक नई नई डिश बनाना सीखते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो चलिए वही मीठे ख्यालों से बनाते एक अच्छी सी मीठी डिश। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले हम कस्टर्ड मिल्क बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ले लिया और उसमें से 2 टेबलस्पून दूध मैंने निकाल दिया। अब जो बचा हुआ दूध है उसे बॉईल करने रख दे। तब तक ये जो मैंने 2 टेबलस्पून दूध साइड पे निकाला था उसमें सेम अमाउंट 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दे और लम्स नहीं रहने चाहिए। आप कस्टर्ड पाउडर में वनीला या मैंगो फ्लेवर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये बॉईल होने लगे इसमें आधा कप चीनी ऐड कर दे और उसे विस्क करते रहे जब तक कि ये चीनी दूध में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। बाद में थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड ऐड करें और साथ साथ में अच्छे से विस्क भी करते रहे, बाकी ये नीचे से जल जाएगा और टेस्ट बिगड़ने की तो 110% गारंटी है ही। फिर दूध को गाढ़ा होने तक कुक करना है और डन, ये गाढ़ा हो गया। अब उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक रेस्ट करने दे और चलते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स की ओर। पहले 2 से 3 आम ले ले। अब आम कौन से लेने हैं? सो आप इसमें हाफूस या केसर आम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आम पूरी तरह पका हुआ हो और स्वीट तो ये होना ही चाहिए। मैंने ऑलरेडी आम को पील करके रखा है। रफली कट कर दे और मिक्सर कप में ले लें। मैंने 1 टेबलस्पून जितना आम साइड पे रखा है, उसे मैं लास्ट में यूज़ करूँगा। ये कप में 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड करें और उसे ब्लेंड कर दे एंड प्योरी रेडी है। अब सबको कंबाइन करते हैं। सो ये कस्टर्ड ठंडा हो गया है। बाद में प्योरी और क्रीम, तीनों इंग्रेडिएंट्स को इक्वल लेना है। मैंने यहाँ पे तीनों को 1-1 कप की क्वांटिटी से ले लिया है। उसे अच्छे से मिक्स कर दे एंड एट लास्ट 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम ऐड करें और उसे बस 1 से 2 ही बार विस्क करें, ज़्यादा ना करें। इसे हम लास्ट में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इम्पोर्टेंट टिप, इसे सर्व करने से पहले मिनिमम 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में ठंडा कर दे। सो 3 घंटे हो गए हैं। चलिए अब इसे प्लेट करते हैं। ये सर्विंग बाउल, बाद में क्रीम गार्निशिंग के लिए उसमें ये आम के छोटे छोटे क्यूब्स ऐड कर दिए एंड एट लास्ट पिस्ता। ये पिस्ता वाला पार्ट ऑप्शनल है। फाइनली रेडी है हमारा मैंगो डिलाइट। कैसी लगी मेरी रेसिपी हमें प्लीज़ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कर दे, जिससे कि आपको एवरी फ्राइडे नई नई रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।